कुछ ना कुछ तो अपने समाज के लिए भावना है, तो इस तरीके से मंच पर फपक फपक कर रोए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे समाज का वोट छीना जा रहा, हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटी जा रही है। चक्कर में विक्स लगा के रो रहे हैं मंच पर, ये हाथ में विक्स लगा के रो रहे हैं संजय। और क्या कहते समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस खाई है, भारतीय जनता पार्टी ने तो दिया है। तो दिया तो लोगों को मिला क्यों नहीं? और लोगों को 2-4 लोगों को बलि चढ़ा देना, उसके बाद तो हमारा लाइमलाइट बढ़ जाएगा। हाँ, संजय निषाद अपने लोगों को बलि चढ़ा दिए। क्या है अखिलेश निषाद है क्या? उसका लगवाएगा सोर समाज, टिकट पाएगा सोर समाज, हमारे लोगों को खाली गाँव में जाके इनकी भीड़ इकट्ठा करवाएंगे। साथियों नमस्कार, 2027 का आगाज उत्तर प्रदेश में हो चुका है। कल निषाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद गोरखपुर में थे और वहां पर उन्होंने मंच पर जिस तरीके से रोया है, लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं। खासकर निषाद समाज में उसको लेकर काफी चर्चाएं हैं। बातचीत करेंगे, हमारे साथ फूलन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अतुल निषाद जी मौजूद हैं। कहा जाता है कि ये एक साइकिल से चलने वाले व्यक्ति हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में टहलकर निषाद समाज के तमाम मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद करते हैं और समाज की आवाज उठाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। आपको भी, सभी दर्शकों जय भीम, जय जोहार, जय निषाद राज, जय माता फूलन देवी, जय संविधान, जय भारत। हम इंजीनियर अतुल निषाद और देखेंगे जो कल की चर्चा चले न्यूज में, स्ट्रीम मीडिया में, हर जगह सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। ये एक कहावत तक रिसियाए बिल्ली खम्मा नोची, वही हाल है डॉक्टर संजय निषाद की। ये कुछ ये जान रहे कि हमारे जो 5 साल हमें काटना था वो कट चुका है, 4.5 साल कट चुका है और 5.5 साल कट चुका है MLC का। अब हमारे ये पदे जाने वाले हैं, इसके लिए समाज के बीच में रोक बताना चाहते हैं और एक दूसरे के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं, तो आप उस आरोप से काहे बाहर भाग रहे हैं? आखिर आपने भी सत्ता का तो मलाई काटा, आप सत्ता के साथ रहे तो मान किस रहे, बेईमान किसको कर रहे? यानी कहने का बेईमान है जो कह रहा था, इस प्रदेश के मुखिया को भी बेईमान कर रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री को भी बेईमान कर रहे हैं। इनको तत्कालिक प्रभाव से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से मैं आग्रह करता, इनको निकाल के मंत्रिमंडल से बाहर करें, इनको चेंज करें। लेकिन सवाल ये है अतुल जी कि वो अपने समाज की लड़ाई लड़ने के लिए तो आए हैं सत्ता में, और दूसरी चीज वो ये कह रहे हैं कि देखिए जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उनके बच्चों की शिक्षा खा गई, बसपा की सरकार थी तो जो है वो जो है उनकी रोजी रोटी रोजगार खा गई। तो तभी तो उन्होंने कहा कि दलितों ने, जो लेदरमैन है उसने जो है हमारी रोजी रोटी खाई है और जो मिल्कमैन है वो हमारे शिक्षा को खा गए। तो खा गए थे, 4.5 साल से कर रहे हैं, दूसरे का आरोप क्यों लगा रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? और जो कह रहे हैं खाने वाले तो ये क्या कर रहे हैं? और यही बात है जो खाने पीने की बात कर रहे हैं कि दूसरे ने खा लिया, तो इन्होंने हिस्सा बता दे कब समाज के लिए मुद्दों के लिए सदन में लड़ते हुए मिले, या इस समाज के बहन बेटियों की जब शोषित होती है FIR तक लिखे नहीं जाते हैं, मुख्यमंत्री के दरवाजे ये मुख्यमंत्री का मंत्री के दरवाजे में लोग पहुंचते हैं, ये सुनता तक नहीं है, लोगों का ज्ञापन तक नहीं लेता, न सुनता, न बात, न दरोगा तक फोन करता, न SPDM को फोन करता। और यही बात जो आरक्षण की बात करे, मैं अभी था उसी परिवार उसी समाज से आता हूँ जो 316 तहसील 75 जिले 100 से अधिक विधायक 25 सांसद 16 मंत्रियों को 10,500 किलोमीटर चला, 194 दिन लगा, 6.5 महीना हमने ज्ञापन डाला था, 600 से अधिक। इनके यही बगल में है जो इनके मंत्री आवास है, इस मंत्री आवास पर हमने 14 घंटा बैठा रहा, इस व्यक्ति ने ज्ञापन नहीं लिया, उसी समाज से आ रहा था, वो आरक्षण की मांग रही, उसमें जातिगत जनगणना की मांग रही, तब आरक्षण के कहा गए थे, तब नए नए मंत्री बने हुए थे, 2023 में उन्हें दिया था इनको, ज्ञापन लेने से भाग रहा था, दरवाजा बंद कर लिया था, नहीं लिया। लेकिन अतुल जी सवाल ये है कि उनके अंदर कुछ ना कुछ तो अपने समाज के लिए भावना है, तो इस तरीके से मंच पर फपक फपक कर रोए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे समाज का वोट छीना जा रहा, हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटी जा रही है। देखिए उनके घर में ये है कि एक बेरोजगार बैठा हुआ, बड़ा बालक उनका निषाद, जो निषाद पार्टी का निषाद परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसको घर में जूता चप्पल की लड़ाई हो रही है। सब तो होगा, हमसे छोटे हो गया, बड़ा वाला हम बचे, हमारा क्यों नहीं करवा रहे हो? उसी के चक्कर में विक्स लगा के रो रहे हैं मंच पर, ये हाथ में विक्स लगा के रो रहे हैं संजय। और क्या विक्स लगा के रो रहा है, समाज को गुमराह किसको कर रहा है? जो इसके साथ चल कौन रहा है? इसके 10% इसके साथ चलने वाले नहीं, जो इसको यहाँ तक पहुंचाया 10% इसके साथ कोई खड़ा नहीं है।
गुमराह किसको कर रहा है। और जो रही बात लिखने पढ़ने की, एक कहता था समाज का हम वकील बनेंगे, वकील बनेंगे तो वकालत क्यों नहीं किए। अब कर वकालत करेंगे, 4 महीना 6 महीना पद बचा हुआ, दिसंबर में पद चला जाएगा इनका। अरे 6 दिसंबर 2026 में पद इनका चला जाएगा। समय नजदीक हो गया, इसीलिए रोना चालू हो गया। अब फिर से फरवरी मार्च अप्रैल तक सरकार बन जानी है, यही उनका हाल है। लेकिन सवाल ये है कि वो खुद को गॉडफादर ऑफ फिशरमैन कहते हैं। उन्होंने मछुआरा समाज, निषाद समाज, कश्यप, बिंद, धीवर सबके लिए काम किया, तब ना वो समाज की वोट के साथ आज सत्ता में बैठे मंत्री है। बिना विश्वास के थोड़ी समाज उनके साथ आज है। सुनिए, ये पैसे से भीड़ बुलाया गया है, पैसे से भीड़ बुलाया गए हैं। और रही बात जो इनको आंख में दर्द आ रहा है, जो पूर्ववर्ती सरकारों में हमारे 10 साल के पट्टे होते थे, जब ताल का होगा, जब पोखरा का हो गया, जब गढ़ई गुड़ा का हमारा होता था, नदी का बालू का रेता जो होता था, 3 साल का पट्टा होता था, कहाँ चले गए। इन लोग का हाथ से खत्म हो गया, ये सार्वजनिक कर दिया गया, कोई भी ले सकता है, मगर हमारा समाज नहीं पा रहा। जो हमारे गांव में माँ और बहनें जो हमारे विधवा थे, खोज के उन्हें दिया जाता, जब वो नहीं रहते थे तब किसी और को दिया जाता था, तब 5,000 10,000 की पट्टी नीलामी होती थी। आज 5 लाख बना होगा, 5 लाख रुपया केवल मल्ला चाहिए सुरेगा और बातम तियर दियर भी गुड़िया कार दीमर का सब के पास हो, तो मछली का धंधा क्यों करेगा। बालू का धंधा कर लेगा, भाई बालू कहाँ उनके पास है, नहीं है। रेत के बालू, नदी के रेत नहीं उनके पास, रेत की खेती बचे नहीं। तरबूजा का, हरी सब्जी का खेती करता तो वो भी नहीं हमारे पास, और लोग लगान लेते हैं। ये तो हाल है हमारे समाज की। जिन पर आप बातें कह रहे हैं, इसको तो संजय निषाद कहते हैं समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस खाई है। भारतीय जनता पार्टी ने तो दिया है, तो दिया तो लोगों को मिला क्यों नहीं, कोई बता दे इनको दिया है, किनको मिल गया। कौन इस उत्तर प्रदेश का बालू खनन माफिया कौन है। आप झूठ बोल रहे हैं, संजय निषाद झूठ बोल रहे हैं, हम यही नहीं समझ पा रहे। वो संजय निषाद तो समाज को लूटा, और माँ वीरांगना फूलन देवी के नाम से भी रोया और रोकर सत्ता में पहुंचा। अब भाई अखिलेश निषाद को कसौल कांड में शहादत देना पड़ा। मानवर काशीराम के समय में कहते थे कि भाई जब हमारे लोगों का शोषण होगा तो हमारे लोग जगेंगे, तो ये कहा कि ऐसा है कि शोषण ना होगा, अपने लोगों को 2-4 लोगों को बलि चढ़ा देना, उसके बाद तो हमारा लाइमलाइट बढ़ जाएगा। हाँ, संजय निषाद अपने लोगों को बलि चढ़ा दिए। क्या है, अखिलेश निषाद है क्या। अखिलेश निषाद को कसौल कांड बलि तो चढ़वाया गया। गाजीपुर में जाएंगे, कठुआ मोड़ करके वहां पर हमारे लोग मारे गए, 300 से बेसी बस्तियां ध्वस्त किए गए, वहां से भी पार्टी इनकी हाईलाइट 2 जगह से इनकी हाईलाइट किया गया। तब कैसे समाज उनके साथ आज खड़ा है, जब उन्होंने समाज को ही मरवा दिया। तो समाज के लोग नहीं खड़े हैं भाई साहब। वो कुकुरमुत्ता जैसे झारंगा होता है ना, कितना भी हमारे यहाँ धान की फसल अच्छी होती है, धान में झरंगा आता, कितनों भी निकालेंगे वो झरंगा रह जाता, वैसा 2-4 झरंगा समाज के उसके पास पड़े हुए। मतलब अगिया बीमारी हो गए संजय निषाद। हाँ, और जो इनको लोग कह रहे हैं जो झरंगे कि जो कहीं भी रहे आना ही जब पड़ेगा, मैं बता दूं उनको, जब उनका बेटवा लड़ता भी बीजेपी के सिंबल से, विधायक चुना जाता, सांसद चुना जाता, तो मथिया भरम में इनके झरंगे भी है। इनको भी मौका मिलने वाला नहीं, बस एक पुत्र उनका बाकी है, उसको मौका दिलवाने के लिए गोरखपुर में 4 जगह गोरखपुर में इन्होंने 22 तारीख को मीटिंग रैली किया और भीड़ इकट्ठा किया। पैसे से जैसे करना उनको करना है, लोगों को पोस्टर लगवाएगा, पोस्टर लगवाएगा सोर समाज, टिकट पाएगा सोर समाज, हमारे लोगों को खाली गाँव में जाके इनकी भीड़ इकट्ठा करवाएंगे। तो वो भी समझ रहा है कि किनको दे रहे हैं और किनको नहीं दे रहा है। जब देने की बारी हुई हिस्सा तो अपने बहनों अपने दामादों को देंगे, भाई बिरादर को नहीं देंगे, जात बिरादर को नहीं देंगे, काहे कि उनके बराबरी में बैठना चालू कर देगा। तो ये हमारे साथ फूलन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अतुल निषाद जी थे, जिनका साफ तौर पे ये आरोप है कि संजय निषाद ने भावनात्मक रूप में ब्लैकमेल करके समाज को उसका वोट लिया, चंदा लिया, भीड़ इकट्ठा किया और टिकट सवर्णों को बांटा और समाज भाड़ में जाए, समाज का उन्होंने सौदा कर दिया।
आज जब सत्ता जाने वाली है, समय कम बचा है, तब उनको इसी बात का डर सता रहा है कि कहीं हमारे हाथ से कुर्सी ना निकल जाए, पद ना निकल जाए, पावर ना निकल जाए, पैसा ना निकल जाए, इसलिए वो मंचों से घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं, वो भी विक्स लगाकर। अब विक्स लगा के रो रहे हैं कि वे भावनात्मक हैं, वो इसलिए रो रहे हैं, ये तो आप लोग तय करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं वीडियो में, नमस्कार।